नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स, दुश्मनों के दुश्मन पार्ट 2। सुरक्षा सैनिकों के चीफ कर्नल डॉन को जब सारी स्थिति का पता चला तो वह बोला, सुनो मेजर कुंग, विमान से कूदने वाले दोनों व्यक्ति उत्तर क्षेत्र में ही कहीं हैं। सुरक्षा सैनिकों को सतर्क कर दो और स्वयं उनकी खोज करो। उसके बाद डॉन अन्य ऑफिसरों की ओर मुड़ा और बोला, और आप लोग टापू से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकेबंदी कर दीजिए। वे दोनों मुझे जिंदा चाहिए। उसके बाद सभी ऑफिसर कमरे से बाहर निकल गए। कर्नल डॉन काले टापू के शासक फोमांचू का विश्वसनीय साथी था। वैसे वह जर्मनी का एक खतरनाक मुजरिम था। 3 साल पहले जान बचाने के लिए उसने फोमांचू की शरण ली थी। उसने सोचा, इतना तो मालूम हो गया कि आने वाला विमान भारतीय था और उससे कूदने वाले 2 व्यक्ति थे, लेकिन उनके आने का उद्देश्य मालूम करना पड़ेगा। परंतु चलकर पहले महामहिम को सारी स्थिति से अवगत कराऊं। फोमांचू को पूरी रिपोर्ट देने के लिए डॉन उसके किले पर पहुंचा। फोमांचू के किले में पूरा शेख शहर बसा हुआ था, जिसमें उसके विश्वसनीय आदमियों का आवास था। दुकानें व ज़रूरत की हर चीज़ वहां उपलब्ध थी। किले के बीचों बीच फोमांचू का आलीशान महल था। महल के भीतर एक सैनिक ने कहा, महामहिम, कर्नल डॉन आपसे मिलना चाहते हैं। फोमांचू ने कहा, भेज दो। और कुछ देर बाद फोमांचू बोला, कैसे आना हुआ कर्नल, सब खैरियत तो है ना? कर्नल डॉन ने फोमांचू को सारी स्थिति से अवगत कराया। फोमांचू बोला, ओह, यदि वह विमान भारतीय था तो अवश्य वहाँ के जासूस प्रोफेसर घोष के लिए यहाँ आए होंगे। कर्नल डॉन ने कहा, प्रोफेसर घोष? मैं कुछ समझा नहीं महामहिम। फोमांचू ने कहा, प्रोफेसर घोष भारत के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं जो इस समय हमारी कैद में हैं। उनकी सेवाओं की हमें सख्त ज़रूरत है, लेकिन अभी वे हमारे लिए काम करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। परंतु हमारे आदमी उन्हें तैयार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि वे भी अपने प्रयत्न में जल्दी ही सफल हो जाएंगे। सुनो कर्नल, जब तक प्रोफेसर को हम तोड़ नहीं लेते, उन दोनों भारतीय जासूसों को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। उन्हें जल्द से जल्द या तो पकड़ा जाए अथवा समाप्त कर दिया जाए। कर्नल डॉन ने कहा, आप निश्चिंत रहे महामहिम, ऐसा ही होगा। लेकिन अभी तक उन्हें यह नहीं मालूम हो पाया था कि काले टापू पर उतरने वाले जासूस 2 लड़के हैं या आदमी। डॉन के जाने के पश्चात फोमांचू सोचने लगा, समझ में नहीं आता कि भारत सरकार को इतनी जल्दी यह कैसे मालूम हो गया कि प्रोफेसर घोष हमारे कब्जे में है। अब जल्दी ही प्रोफेसर को काबू में लाना होगा, वरना मुश्किल पैदा हो जाएगी। फिर चिंतित फोमांचू सिंहासन से उठकर एक तरफ चल दिया। शीघ्र ही वह एक ऐसे कमरे में पहुंचा जहां एक विशाल लोहे की मेज रखी हुई थी। मेज पर असंख्य स्विच और मीटर लगे थे। उसी मेज के ऊपर उससे जुड़ा एक लंबा चौड़ा स्क्रीन भी था। यह उसका निजी कंट्रोल रूम था, जहां से वह किले और महल के भीतर का प्रत्येक स्थान देख सकता था। फोमांचू ने सोचा, पता नहीं यह भारतीय प्रोफेसर किस मिट्टी का बना है जो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। उसने मेज पर लगे असंख्य बटनों में से एक बटन दबाया। तुरंत मेज के साथ जुड़ा स्क्रीन प्रकाशमान हो उठा और उसमें एक दृश्य उभर आया। और वह दृश्य था राजमहल के ही एक अंडरग्राउंड यातना गृह का। कैप्टन स्कॉट ने कहा, अब भी मान जाओ प्रोफेसर, वरना पागल कर दिए जाओगे। और कई दिनों की अमानवीय यातनाओं से जूझते आखिरकार प्रोफेसर घोष टूट ही गए और बोले, आह, ठहरो, मैं तैयार हूँ। कैप्टन स्कॉट ने कहा, शाबाश, स्विच ऑफ करो। और स्क्रीन पर देखता फोमांचू प्रोफेसर घोष को टूटते देख प्रसन्नता से उछल पड़ा। दूसरे ही क्षण सामने रखा माइक्रोफोन उठाकर वह बोलने लगा, शाबाश कैप्टन स्कॉट, मैं तुम्हारे काम से बहुत प्रसन्न हूँ। अब दुनिया भर का सुख प्रोफेसर के कदमों में डाल दो और इन्हें अपने प्रयोग के लिए जिस वस्तु अथवा स्थान की ज़रूरत हो वह इन्हें उपलब्ध कराना भी तुम्हारा काम है। मैं चाहता हूँ कि 1-2 दिन में ही प्रोफेसर अपना कार्य आरंभ कर दे। कैप्टन स्कॉट ने कहा, ऐसा ही होगा महामहिम। फोमांचू ने कहा, हाँ, दुनिया के अधिकांश उच्च वैज्ञानिक मेरे अधीन हो चुके हैं और अब प्रोफेसर घोष का आविष्कार दुनिया के लिए एक और भयानक सरदर्द बन जाएगा। उधर राम रहीम ने वह रात सामने फैली पहाड़ियों में बिताई। भोर होने के साथ ही उन्होंने पहाड़ियों में से होकर आगे बढ़ना आरंभ किया। रहीम बोला, राम भैया, रात तो किसी तरह सकुशल गुजर गई, लेकिन इस तरह भटकते रहने से हम प्रोफेसर घोष तक कैसे पहुंचेंगे? राम ने कहा,
पहले इस पहाड़ी से निकलें, फिर कोई उपाय सोचेंगे। तभी उनके कानों में कुछ विचित्र किस्म की आवाज़ें पड़ी। रहीम ने कहा, राम भैया, यह आवाज़ कैसी? राम बोला, गाड़ियों की मालूम पड़ती है। शायद कोई सैनिक दस्ता निकट से गुजर रहा है। कहीं वह हमारी ही खोज में तो नहीं? रहीम ने कहा, हो सकता है, आओ उस पहाड़ी पर चढ़कर देखते हैं। फिर दोनों सामने वाले ऊंचे पहाड़ पर तेजी से चढ़ने लगे। रहीम बोला, कहीं ऐसा ना हो उन्हें देखने के चक्कर में हम यहाँ चूहों की तरह फंस कर रह जाएं। राम ने कहा, अब जो होगा देखा जाएगा। कुछ देर बाद राम बोला, बाप रे, इतने सैनिक, हर प्रकार के हथियारों से लैस भी हैं। वह सैनिक काफिला पहाड़ियों के निकट पहुंचकर रुका। एक सैनिक ने कहा, चारों ओर से घेर लो इन पहाड़ियों को, वे दोनों यहीं कहीं छुपे होंगे, कुत्तों की मदद से उन्हें खोजो। जब पहाड़ की चोटी पर मौजूद राम रहीम ने सैनिकों को पूरी पहाड़ी को घेरते देखा तो वे चिंतित हो उठे। रहीम बोला, ये तो हमारी ही खोज में आए हैं राम, इनके पास शिकारी कुत्ते भी हैं, निकल भागने का भी मौका नहीं। अब क्या होगा? कुत्तों की मदद से उन्हें हम तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। राम ने कहा, चिंता मत करो, जब तक जान है मुकाबला करेंगे। राम ने कहा, दस्ती बम बैग से निकाल लो। जैसे ही वे पहाड़ी दर्रे के भीतर घुसे, फिर राम जल्दी जल्दी रहीम को कुछ समझाने लगा। कुछ देर बाद ही शिकारी कुत्ते राम रहीम की गंध सूंघते पहाड़ी दर्रे में घुसे। बहुत से सैनिक हथियार संभाले उनके पीछे थे। राम ने कहा, तैयार हो जाओ, वे निशाने पर आ पहुंचे हैं। और फिर राम रहीम द्वारा फेंके गए दस्ती बमों ने उन लोगों के परखच्चे उड़ा दिए। कुछ देर बाद रहीम ने कहा, ये सब तो खत्म हो गए, लेकिन चारों तरफ अभी भी बहुत सैनिक शेष हैं। राम बोला, चिंता नहीं, कुत्ते ना होने के कारण वे अब जल्दी हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। रहीम बोला, ठीक है, लेकिन जल्दी चलो। राम बोला, जब तक अन्य सैनिक हमारी मौजूदगी का अंदाजा लगाकर इस पहाड़ पर पहुंचे, चलो इस तरफ से दूसरी ओर निकल चलें। जब अन्य सैनिक व मेजर कुंग उस दर्रे व पहाड़ी के ऊपर पहुंचे तो मेजर कुंग ने कहा, ओह, लगता है वे यहाँ से भाग निकले। कर्नल डॉन को तुरंत सारी स्थिति से अवगत कराओ। उन जासूसों ने बहुत सी जानें ले ली हैं। खबर लगते ही कर्नल डॉन एक हेलीकॉप्टर द्वारा घटनास्थल की ओर उड़ चला। घटनास्थल पर पहुंचकर अपने बहुत से सैनिकों की लाशें देखकर वह क्रोध से पागल हो उठा और बोला, एक बार वे हरामजादे हाथ आ जाएं, फिर उनकी खाल उतारकर मैंने भूस न भर दिया तो मेरा भी नाम कर्नल डॉन नहीं। निकटवर्ती चौकियों पर खबर कर दो, हो सकता है कि वे किले की ओर बढ़ने की कोशिश करें। उधर राम रहीम हाथों में गने संभाले पहाड़ियों के मध्य से ही तेजी से एक और बढ़े चले जा रहे थे। रहीम ने कहा, कमबख्त, ये पहाड़ियाँ तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। राम बोला, चिंता मत करो, हम उन सैनिकों को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। रहीम बोला, हाँ, अब तो बेचारे अपना सिर ढूंढ रहे होंगे। राम ने कहा, परंतु यह भी मत भूलो रहीम कि अपने असंख्य सैनिकों की मौत देख वे हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ चुके होंगे। हो सकता है आगे हमारे लिए मौत का जाल बिछा दिया गया हो। रहीम बोला, छोड़ो, जब ओखरी में सिर दे दिया तो मूसलों का क्या डर। चलो थोड़ा बहुत कुछ खा पी लिया जाए, पता नहीं फिर मौका मिले या ना मिले। राम ने कहा, विचार तो नेक है, चलो उस सामने वाली चट्टान के पीछे चलते हैं। फिर एक बड़ी सी चट्टान के पीछे पहुंचकर रहीम बोला, शुक्र है चीफ ने किट बैगों में ज़रूरत की हर वस्तु रखी है। राम ने कहा, हाँ, कम से कम 3-4 दिन तो खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी। भोजन करने के पश्चात वे फिर आगे बढ़ने लगे। तभी राम ने रहीम का हाथ पकड़कर उसे एक चट्टान की ओट में खींच लिया। रहीम ने कहा, क्या हुआ? राम बोला, वह देखो, सामने उस छोटे पहाड़ के ऊपर। सामने उस छोटी सी पहाड़ी पर एक सैनिक चौकी थी, जहाँ कुछ सैनिक संगीने युक्त राइफलें लिए पहरा दे रहे थे। राम ने उन्हें सैनिकों की ओर इशारा किया। एक सैनिक बोला, दूर दूर तक कोई जासूस तो क्या, चिड़िया का बच्चा भी नहीं दिखाई दे रहा। यदि राम सतर्क नहीं होता तो निसंदेह वे उन सैनिकों की निगाह में आ गए होते। रहीम ने कहा, ओह, उनकी निगाहों में आने से बाल बाल बचे। राम बोला, परंतु मैं कुछ सोच रहा हूँ। रहीम ने कहा, क्या? राम बोला, यही कि उन सैनिकों में से किसी एक को काबू में कर लिया जाए तो कैसा रहे, उससे यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ मालूम हो सकता है। रहीम बोला, विचार तो अच्छा है, लेकिन उनमें से एक को काबू कैसे करें? राम ने कहा, वह भी मैंने सोच लिया है, लेकिन हम जो करेंगे वह सूरज ढलने के पश्चात करेंगे। रहीम बोला, ओह, वह क्यों?
तब राम उसे अपनी योजना समझाने लगा और सूरज ढलने के बाद जब रात का अंधकार चारों तरफ फैल गया, राम रहीम रेंगते हुए ही उस पहाड़ी पर चढ़ने लगे जहाँ सैनिक चौकी थी। ऊपर रोशनी के बिंदु टिमटिमाने लगे थे। राम ने कहा, ध्यान से, आवाज़ न होने पाए। रहीम बोला, निश्चिंत रहो। एक सैनिक ने कहा, कुछ लोग पहरे पर रहें, बाकी भोजन कर लें। थोड़ी देर बाद ही वे पहाड़ी के ऊपर उगी कुछ घनी झाड़ियों के पीछे थे। वहां से वे चौकी और सैनिकों की गतिविधियां साफ साफ देख सकते थे। राम बोला, केवल 10-12 सैनिक हैं, कुछ भीतर बाकी बाहर। हमें उस वायरलेस सेट वाले सैनिक को छोड़कर बाकी सभी को खत्म करना है। रहीम ने कहा, समझ गया। फिर राम ने अपने बैग से एक टाइम बम निकाला और उसमें टाइम सेट करने लगा और बोला, यह टाइम बम ठीक 5 मिनट पश्चात फटेगा। इसके फटने के साथ ही हमें एक्शन में आना है। टाइम सेट करने के पश्चात उसने बम को एक तरफ उछाल दिया। फिर दोनों ने अपनी अपनी स्टेन गनों को संभाल लिया। ठीक 5 मिनट बाद चौकी में एक जोरदार धमाका हुआ। सैनिक ने कहा, ओह, यह क्या? सावधान, जासूसों ने हमला कर दिया है, जल्दी हथियार संभाल लो। इस विस्फोट से उनमें अफरा तफरी मच गई और सब चौकी से हथियार संभाले बाहर निकल आए। राम रहीम तो थे ही उन सबके बाहर निकलने के इंतजार में। उन्होंने तुरंत उन पर गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। पलक झपकने के साथ ही केवल वायरलेस सेट वाले व्यक्ति को छोड़कर सभी मौत की नींद सो गए। उसने सोचा, ओह, सब मर गए, मेरा भाग निकलना ही अच्छा है। उस सैनिक ने जान बचाकर भागना चाहा, लेकिन भाग नहीं पाया। राम रहीम झाड़ियों से निकलकर साक्षात मौत के समान उसके सामने आ खड़े हुए। राम ने कहा, खबरदार, जहाँ हो वहीं खड़े रहो। यदि कोई गलत हरकत करने की कोशिश की तो भून दिए जाओगे। सैनिक ने कहा, कौन हो तुम? सामने 2 कम उम्र के लड़कों को स्टेन गन ताने खड़े देख वह आश्चर्यचकित हो उठा था। रहीम बोला, वही भारतीय जासूस हैं जिनके लिए तुम लोगों को सतर्क किया गया था। सैनिक ने कहा, ओह, तुम दोनों छोकरे ही वे जासूस हो। बंदूक छीनने के पश्चात राम रहीम उसे लेकर चौकी के भीतर पहुंचे। राम ने कहा, रहीम, तुम इसकी तलाशी लो। सैनिक सोचने लगा, उफ, छोकरे जरूर हैं, परंतु अत्यंत खतरनाक। लेकिन चिंता नहीं, इनसे आसानी से निपट लूँगा। तलाशी आदि ले चुकने के पश्चात राम ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? सैनिक बोला, होंगू। राम बोला, हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए। होंगू ने कहा, मैं तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।